हुकूमत कर्नाटक के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के अतीक आज हज भवन पहुंचकर आज़मीन के काफिले को हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया और मुल्क को मिल्लत के लिए खुसूसन रियासत कर्नाटक के लिए दुआ की गुजारिश की। इस मौके पर IAS ऑफिसर PC जाफ़र, हज कमेटी के EO सरफराज खान, डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी के डायरेक्टर जिलानी खान, वक्फ बोर्ड के CEO परवेज़ खान, हज कमेटी के मेंबरान और दीगर अहम लीडरान मौजूद रहे। आज के काफिलों को रवाना करने के लिए IAS ऑफिसर जनाब अतीक साहब, जनाब जाफर साहब, जनाब इकराम साहब, ये तीनों हजरात आए हैं। जो सरफराज खान साहब जो है, जो EO हैं, उनकी दावत पर आए हैं। वो मैं उनके आने की मुबारकबाद भी देता हूँ, वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या तकबर लना आला व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। बड़ी खुशी महसूस हो रही है। बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं और तमाम हाजियों को उनका हज इंशाअल्लाह कामयाब हो और उनकी दुआएं कबूल हों, यही हमारी आरज़ू है। मैं उनको हाजियों को जाने के लिए उनका फ्लैग ऑफ करने का जो मौका है, ये बहुत खुशी का मौका था। वो यहाँ आने के आके मैंने देखा है हज का इंतज़ाम माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। सर पहली बार आए हैं आप यहाँ पर? जी, इस बार पहली बार आए हैं साहब? इससे पहले भी आए हैं? इस बार पहली बार आए हैं। सर ये हज भवन को लेके भी काफ़ी CM ने भी कहा है कि 3 जगह पे हज भवन बनाए जाएंगे डिवीज़न में इन द स्टेट ना। हाँ सर, सैंक्शन ऑलरेडी। अभी हम बोल रहे थे गुलबर्गा सैंक्शन, मैंगलोर सैंक्शन, तो हुबली का अभी नहीं है क्योंकि एम्बार्केशन पॉइंट भी होना चाहिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए। तो मैंगलोर में अभी ज़मीन का इंतज़ाम भी हो रहा है। एक डोनर ज़मीन देने के आगे आए हुए हैं। जैसे ज़मीन मिलती है उसके लिए पैसे भी हैं, फंड्स हैं, सभी हैं। और इंशाल्लाह पूरे मैंगलोर और कलबुर्गी का हज भवन का कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर देंगे, इस फाइनेंशियल ईयर में ही शुरू करेंगे। मैंने इस बार तादाद बढ़ी हुई है। तो पिछली बार 8,300 के आसपास हाजी गए थे, इस बार 10,700 से ज़्यादा हाजी जा रहे हैं। तो इसीलिए दूसरे एम्बार्केशन पॉइंट्स क्रिएट करना भी ज़रूरी है। तो मैंगलोर और कलबुर्गी में अगर हम लोग हज भवन क्रिएट करते हैं, वहाँ बनाते हैं, तो थोड़ी सहूलत ज़्यादा हो जाएगी। सर आज़मीन के लिए क्या मैसेज है सर? क्या दुआओं की दरख्वास्त करेंगे जो भी जा रहे हैं? आज़मीन के लिए दुआ की दरख्वास्त है कि वो पूरी कौम के लिए, मुल्क के लिए, हमारे कर्नाटका स्टेट के लिए और अपने लिए सबकी बहबूदी और फलाह के लिए दुआ मांगें और इंशाल्लाह उनकी दुआएं कबूल होगी। सर एक इससे हट के एक सवाल है बजट के ताल्लुक से। माइनॉरिटी के बजट को लेके अभी क्लैरिटी नहीं है कि कितना आया है, कितना एलोकेशन हुआ है? नहीं, बहुत क्लियर है। 3,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। लास्ट ईयर वो 2,000 था, 2,000 से 3,000 को बढ़ा हुआ है। सो बहुत क्लियर है और उसका प्रोविज़न है। और इस बार यही उम्मीद रहेगी कि पूरा फंड का इस्तेमाल हो और उससे पूरे माइनॉरिटीज़ को उसका फ़ायदा पहुँचे। लेकिन माइनॉरिटी का इंतज़ार था सर के 10,000 करोड़ की बात होती थी हमेशा, लेकिन सब कुछ ग्रेजुअली होता है। क्या ये कि एक अभी पहली साल हुआ है, दिस इज़ जस्ट सेकेंड बजट, तो धीरे धीरे रफ्ता कुछ होगा।